लेना स्वार्थ, देना प्रेम, और लेना देना व्यापार। ये तीन दशाएं होती हैं संसार में या परमार्थ में। तीन में कोई न कोई सब अपनाते हैं, लेकिन मायाबद्ध जीव केवल लेना लेना अपनाता है। इसी को स्वार्थ कहते हैं। सारा संसार स्वार्थी है। स्वर्गलोक वाले भी, लेकिन अज्ञानियों को ये शब्द बड़ा खराब लगता है। किसी से कह दो तुम बड़े स्वार्थी हो, आग लग जाती है उसको। स्वार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक माइक, एक दिव्य। क्योंकि दो ही तत्व हैं जीव के अतिरिक्त, एक भगवान, एक माया। तो या तो हम माया के विषय में अपना स्वार्थ डिसाइड करेंगे, संसार खूब मिले तो आनंद मिल जाएगा। ये आनंद, ये हमारा नेचुरल नेम, स्वाभाविक स्वभाव है, क्योंकि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं। आनंद चाहना पड़ेगा। कोई भी ऐसा पैदा हुआ न होगा जो कहे मैं आनंद नहीं चाहता। वो चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो। तो आनंद ये स्वार्थ है। तो भगवान तो आनंद स्वरूप है, और जो उनको पाले वह भी आनंद युक्त हो गया सदा को। अब बचे हम लोग जिनको आनंद नहीं मिला। ये सब स्वार्थी है। जैसा कि मैंने बताया कि अज्ञानी का स्वार्थ है माइक जगत में सुख मानना, और ज्ञानियों का स्वार्थ है भगवान में सुख मानना। बस इतना सा भेद है दोनों स्वार्थी। एक स्वार्थी ऐसा है कि वो पानी को मथ रहा है कि मक्खन निकलेगा। एक स्वार्थी ऐसा है जो दूध को मथ रहा है कि मक्खन मिलेगा। इतना सा अंतर है। और मथने का कर्म दोनों का एक सा। वही इंद्रियां, वही मन, वही बुद्धि सिद्ध महापुरुषों के पास भी, और जो भगवान की ओर चल रहे हैं उन साधकों के पास भी, और वही इंद्रिय मन बुद्धि
संसार में सुख मानने वालों के पास भी और वही तरीका भी, दोनों का एक है। संसार में सुख कैसे मिलेगा, ये जो मानते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप में ये दिखाई पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा है। अच्छी अच्छी चीज देखें, अच्छी अच्छी चीज सुने, अच्छा अच्छा भोज्य पदार्थ खाएं, सब अच्छा अच्छा, जिससे सुख मिलता है और मिलता है, ये भी फैक्ट है। वो धोखा है लेकिन मिलता है। इसको कहते हैं माया का सात्विक धोखे का सुख जो मिलता है। रसगुल्ला खाया, भूख लगी थी, अच्छा लगा, सुख मिला। मां को चिपटाया बच्चे ने, सुख मिला। ये मिलता तो है, लेकिन लग गया क्या कि वो सुख टेम्परेरी है, वो घटता जाता है और समाप्त हो जाता है, और उसी से दुख मिलने लगता है। यहां पहुंच जाते हैं हम लोग। मां हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, रसगुल्ला हो, कोई सामान हो, हर एक में यही फल मिलता है। तो संसार का सुख नश्वर है। ये अनुभव करते हैं, लेकिन जब और कुछ नहीं मिलता और आनंद चाहिए, तो फिर वही सिर मारते हैं, अब की शायद मिल जाएगा। अरे हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारी बीबी ऐसी मिली, औरों के तो बड़े आनंद होंगे। क्या बढ़िया धोखा। वो स्वार्थ जब तक सिद्ध न होगा तो बेचारा कितने ही डंडे खाए, संसार में ही जाएगा। क्योंकि उधर जो संत लोग बता रहे हैं, वो ये तो समझ में आ रहा है कि संसार में सुख नहीं है, ये धोखा है, लेकिन फिर करें क्या? भगवान, अरे कहां है भगवान? दूसरी साइड वाली जो चीज है वो दिखाई तो पड़ती नहीं, सुनाई तो पड़ती नहीं। तो ये स्वार्थ जो संसार संबंधी है अज्ञानियों का, इसमें अनंत जन्म बीत गए, अनंत बाप, अनंत माँ, अनंत बेटा, अनंत बीबी, अनंत पति, अनंत जन्म में बना चुके, और फिर मूर्खता वही किया, ये मेरा बाप, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीबी है। मर गए, मरने के बाद क्या हुआ? अरे वो तो हमारी बीबी कुतिया बनी और हम स्वर्ग जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उसने पाप कर्म किया था और हमने पुण्य किया था। सब अलग अलग। लेकिन फिर भी इतने अज्ञानी हैं हम लोग
कि होश नहीं आता कि ये सब नौटंकी है, खिलवाड़ है, अबाउट टर्न होना चाहिए। कब तक चप्पलें खाएंगे हम? बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े उपदेश सुने, बुद्धि में बैठा भी, लेकिन प्रैक्टिकल करने का जब मामला आया तो फिर भगवान में मन नहीं लगता। तो स्वार्थ हमारा नेचर है, इसलिए लेना 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 ये हम छोड़ नहीं सकते। इतना अंतर है। अगर ज्ञान हो जाएगा तो हम भगवान की ओर जाएंगे, संतों के चरणों में जाएंगे, वहां लेना लेना लेना। आनंद जब तक न मिलेगा ये लेने की बीमारी बंद नहीं हो सकती। आस्तिक हो जाए, नास्तिक हो जाए, कोई मतावलंबी हो जाए, सबके लिए एक फार्मूला, तो लेना स्वार्थ। ये बुरी बात नहीं है, हम तो अज्ञानी है ना, इसलिए बुरा मानते हैं। वरना स्वार्थ साचु जीव कह एहा, मन क्रम भचन राम पद नेहा। हे तुलसी सूर मीरा कबीर पक्के स्वार्थी हैं, पक्के। अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया इन लोगों ने। समझदार स्वार्थी हैं, हम भी स्वार्थी, लेकिन ना समझ स्वार्थी। स्वार्थ हल नहीं हो रहा है और बिगड़ रहा है। बिगड़ क्या रहा है? कर्म कर करके, संसार में अटैचमेंट कर करके हम बंधते जा रहे हैं, अपने आप को बांधते जा रहे हैं, पाप से पुण्य से। तो लेना स्वार्थ। तो संसारी स्वार्थ को मानने वाले का लेना का रोग कभी समाप्त नहीं होगा, और भगवान को अपना स्वार्थ मानने वालों का स्वार्थ एक दिन समाप्त हो जाएगा। भगवत प्राप्ति कर लिया, हाँ आनंद मिल गया, हाँ बात पूर्ण हो गया। मक्खन को जब टेम्परेचर दो बोलता है, क्योंकि पानी है, उसको जलाने के लिए बोलता है। घी को नहीं जलाती आग, खाली पानी को जलाती है। अब जो पानी को जलाना बंद हो गया तो बोलती बंद, चुप, पट पट पट, आखिरी पट हो गया। अब वो घी बन गया, सब पानी जल गया। अब तुम उसको और जलाओ, बोलेगा नहीं। सारा घी जल जाएगा, बोलेगा नहीं। लेकिन अगर उसी उबलते हुए घी में एक कच्ची रोटी डाल दो, फिर बोला। अब अपने लिए नहीं बोला, कच्ची रोटी के पकाने के लिए बोला। वो रोटी जैसे ही पक गई फिर चुप। ये परोपकार है, इसका नाम देना। पहले लेना फिर देना, ये महापुरुष है।